Hello students, welcome to Educate. Today we'll be moving on with theme 7 of your class 11th class 12th NCERT history, and the chapter's name is Vijayanagar, an imperial capital. So as the name suggests, Vijayanagar एक ऐसा empire था जो कि साउथ इंडिया में था. In the southern part of the country it was located, and it was a really advanced system of architecture, carvings, art, culture, etc. इसके बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे. विजयनगर और द सिटी ऑफ विक्ट्री was both the name of a city and an empire. एम्पायर भी था, सिटी भी थी. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एम्पायर फाउंड हुआ था 14th सेंचुरी में. Date is very important, 14th century, and in its heyday it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. मतलब इसका जो एम्पायर था ये कृष्णा रिवर से लेकर के बिल्कुल सदर्न पार्ट जैसे तमिलनाडु तक पूरा स्ट्रेच्ड था. It fell into ruin in the 17th and 18th centuries. 17th 18th centuries तक ये पूरा ढह चुका था. ये मेमोरीज पे रह रहा था बाय द पीपल लिविंग नियर द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब. दोआब मीन्स अ कन्वर्जेंस. वो इसे रिमेंबर करते हैं बाय द नेम ऑफ हम्पी, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी. पंपा देवी से हम्पी नेम आया, वहां की लोकल गॉडेस थी. ये ओरल ट्रेडिशंस जो हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस और ये सारे रिकॉर्ड्स हेल्प करते हैं स्कॉलर्स को ये डिस्कवर करने में कि विजयनगर एम्पायर एक्चुअली था क्या. सो मूविंग ऑन, डिस्कवरी ऑफ हम्पी फर्स्ट थिंग. तो ये जो हम्पी शहर था ये सबसे पहले फोकस में तब लाया गया जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे. फॉर एग्जाम्पल ये एक काफी बड़ा एम्पायर तो था ही. इट वॉज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट. अभी हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. वील ऑल्सो रीड अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट इट वॉज ड्यूरिंग प्री मिडीवल टाइम ऑफ हिस्ट्री. बट इसको लाइट में लाया गया 1800 में बाय अ ब्रिटिश इंजीनियर एंड एन एंटिक्वेरियन बाय द नेम ऑफ कर्नल कोलिन मैकेंजी, जो कि एक एम्प्लॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के. और उन्होंने पहला सर्वे मैप जो है रिलीज किया था साइट पे. काफी सारी इनिशियल इंफॉर्मेशन जो है जो उन्हें मिलती थी वो इस आधार पे मिलती थी कि जो पंडित थे वीरूपक्षा टेम्पल के, जो कि श्राइन या फिर जो मंदिर था पंपा देवी का, वहां के भी पंडितों से काफी सारी चीजें काफी सारा इंफॉर्मेशन मिलता था. सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 epigraphists began collecting several dozen inscriptions found at this and other temples in Hampi. तो जो एपिग्राफिस्ट थे, जो एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को पढ़ते हैं, उन्होंने भी काफी ज्यादा इसको स्टडी किया. ये जो एफर्ट था एक हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का, चाहे वो एक शहर का हो या फिर एक एम्पायर का हो, तो हिस्टोरियंस ने काफी सारी इंफॉर्मेशन इन सारे सोर्सेस से ली जो कि वहां की लोकल भाषाओं में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल थी. कन्नड़, तमिल, तेलुगु एटसेट्रा. ऑल्सो संस्कृत एज वेल. मूविंग ऑन, कॉलिन मैकेंजी. यहां पे हम देखते हैं कॉलिन मैकेंजी 1754 में फेमस हुए थे एज एन इंजीनियर, सर्वेयर एंड कार्टोग्राफर. बेसिकली जगहों की मैपिंग करना, ये सारी चीजें. 1815 में वो अपॉइंट हुए थे फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया. सर्वे करना, मैपिंग करना उनका काम था. और उनकी ये जो पोस्ट थी उन्होंने अपनी डेथ तक ये पोस्ट होल्ड करी है 1821 तक. वो लोकल हिस्ट्रीज को बहुत ज्यादा कलेक्ट करते थे, हिस्टोरिक साइट्स को, ताकि वो अच्छे से समझ पाए इंडिया का जो पास्ट है और जो ब्रिटिश गवर्नेंस है उससे और ज्यादा एफिशिएंट वे में गवर्न कर पाए और रूल कर पाए. He says that it struggled long under the miseries of bad management before the South came under the benign influence of the British government. By studying Vijayanagar, Mackenzie believed that the East India Company could gain much useful information on many of these institutions, among laws and customs whose influence still prevails
among the various tribes of natives coming from the great general masses of the population to this day। तो कहते हैं कि ब्रिटिश के आने से पहले काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट थी, वो अच्छे से सर्वे नहीं कर पा रहे थे, उससे पहले सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट उतना ज्यादा प्रेवलेंट या फेमस नहीं था। दैट इज वाई ही हैड मेड दिस स्टेटमेंट। ऑल्सो यहाँ पे उनकी एक पेंटिंग है मैकेंजी और उनके असिस्टेंट्स, जो कि दर्शाते हैं कि मैकेंजी एक अपने हाथ में किस नाथ जी की एक पोएम लेकर खड़े और एक हाथ में टेलीस्कोप है, और राइट साइड में ब्राह्मण असिस्टेंट्स हैं एंड जैन पंडित लेफ्ट साइड में, और उनके पीछे तेलुगु और ब्राह्मण वंटक लक्ष्मिया कैवलरी, ये इनके बीच में बैठे हुए हैं। ये पेंटिंग बनाई गई थी। मूविंग ऑन, सो ट्रेडिशन के हिसाब से जो एपिग्राफिक एविडेंस है वो दो भाइयों के बारे में बताता है, हरिहर एंड बुक्का, जिन्होंने विजयनगर एम्पायर फाउंड किया था 1336 में इसकी स्थापना करी थी। दिस एम्पायर इंक्लूडेड विद इन इट्स फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर्स पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस। अलग अलग रिलीजन्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस को ही फॉलो करते थे, कोई एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज नहीं थी। तेलुगु, तमिल, संस्कृत का भी हम ट्रेस देखते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न फ्रंटियर में जो विजयनगर किंग्स थे वो कंटेम्पररी रूलर्स, उनके साथ में जो थे नेबरिंग पार्ट्स में जो किंगडम्स थे, जैसे कि डेक्कन के सुल्तान, गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा, फॉर कंट्रोल ऑफ फर्टाइल रिवर वैलीज, द रिसोर्सेज जनरेटेड बाय लुक्रेटिव ओवरसीज ट्रेड, मतलब ओवरसीज ट्रेड पे अच्छा खासा उनका कंट्रोल था और बहुत ज्यादा उससे फायदा होता था, क्योंकि ज्यादातर गुड्स सी से या फिर ओशन के थ्रू ही उसी रूट से आते हैं। जो रूलर्स थे विजयनगर के, वो बोरो करते थे कॉन्सेप्ट्स को और बिल्डिंग टेक्निक्स को दूसरे किंगडम से, और जिसे आगे जाकर के उन्होंने अपने तरीके से डेवलप भी किया। जैसे कि कर्नाटका साम्राज्य या फिर जो कर्नाटका का किंगडम था, हिस्टोरियंस ये जो टर्म है विजयनगर एम्पायर, वो कुछ डिफरेंट तरीके से भी उसे इंटरप्रेट करते हैं, जैसे कि कर्नाटका साम्राज्य, ये भी एक टर्म यूज किया जाता है। ऑल राइट, यहां पे एज द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने देखा था कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे टेम्पल्स बहुत ज्यादा कार्विंग, आर्किटेक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाता था। तो ये गोपुरम है या फिर गेटवे ऑफ बृहदीश्वर टेम्पल इन तंजावुर या फिर टैंजोर। कुछ एरियाज यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुए थे जो कि एम्पायर के अंडर होते थे। उन्होंने ये चीज विटनेस करी थी कि ये जो डेवलपमेंट थी इस टाइम पे पावरफुल स्टेट्स की, जैसे कि चोलास जो कि तमिलनाडु में थे, होयसालास कर्नाटका में, तो इनके अंडर भी थोड़ा इन्फ्लुएंस था। रूलिंग एलिट्स इन दीज एरियाज had extended patronage to collaborate temples such as Brihadishwara temple at Thanjavur and Channakeshwara temple at Belur। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, काफी एंशिएंट टेम्पल्स हैं यहाँ पे। जो रूलर्स थे विजयनगर के, जो अपने आप को रायास बुलाते थे, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्ट ऑन दीज ट्रेडिशंस एंड कैरी देम एज वी विल सी लिटरली टू न्यू हाइट्स, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचे और एक बहुत ज्यादा एक्सट्रावेगेंट तरीके से उनकी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। किंग्स एंड ट्रेडर्स, अब वॉरफेयर की अगर बात करें, वॉर लड़ने के या फिर उस पूरे आर्ट की ऑफ फाइटिंग अ वॉर, इस टाइम पे डिपेंड करती थी इफेक्टिव कैवलरी पे कि किसकी कैवलरी कितनी अच्छी है, किसके हॉर्सेस कितने ज्यादा फास्ट हैं। जो इंपोर्ट थे हॉर्सेस के अरेबिया से या फिर सेंट्रल एशिया से भी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे राइवल किंगडम्स के अगेंस्ट जब भी वॉर लड़नी होती थी उसमें। दिस ट्रेड वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स, लेकिन बाद में लोकल कम्युनिटीज जो थे मर्चेंट्स के, जिन्हें कुदिरई शेट्टी बुलाते थे, या फिर हॉर्स मर्चेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए थे इन एक्सचेंजेस में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक भी होते थे। 1498 से लेकर के काफी सारे और प्लेयर्स भी इस पूरी सिचुएशन में आ जाते हैं। यहाँ पे पोर्चुगीज भी आए थे जो कि वेस्ट कोस्ट में ये लैंड करे थे ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि जो ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशंस हैं यहाँ पे सेटअप करे जाए। देयर सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी, खास करके मस्केट्स का जो
यूज होता था, उससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस पूरे टैंगल्ड पॉलिटिक्स में बीच में अपने आप को एस्टैब्लिश फिर भी कर पाए। इनफैक्ट विजयनगर एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, और वो था डीलिंग इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, पत्थर, रत्न, जेमस्टोन्स जैसे हम आजकल देखते हैं, क्रिस्टल्स वगैरह, उसे भी माना जा सकता है। ट्रेड एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से भी देखा जाता था। ऐसी सिटीज के लिए जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वेल्दी पॉपुलेशन होती थी, उसमें काफी सारे हाई वैल्यू एग्जॉटिक गुड्स की डिमांड हमेशा रहती थी, स्पेशली प्रेशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी। खास करके इस टाइम पे जो हम देखते हैं, रेवेन्यू मेनली ट्रेड से आता था, और उसमें काफी सारा मतलब ट्रेड ने कंट्रीब्यूट किया था वहां की जनरल इकोनॉमी में या फिर किंगडम के ट्रेजरी में। द अपॉजी एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। अब इस एम्पायर का, इतने सक्सेसफुल एम्पायर का थोड़ा बहुत डिक्लाइन शुरू आखिर कहां से हुआ था, वो हमें समझने की जरूरत है। पॉलिटिक्स के साथ जो क्लेमेंट्स होते थे पावर के लिए, जिनको पोस्ट चाहिए होती थी रॉयल फैमिली के अंदर, विद इन द कोर्ट, विद इन द रॉयल कोर्ट टू बी प्रिसाइज, वो मेंबर्स होते थे रूलिंग लीनिएज के, खासकर की मिलिट्री कमांडर्स भी इसमें बहुत ज्यादा इंक्लूडेड थे। जो पहली डायनेस्टी थी, जिसे संगम डायनेस्टी कहा जाता है, उसने कंट्रोल 1485 तक किया था। डेट आप याद रखें, 1485। और उसके बाद सलूवाज ने उन्हें हराया, और मिलिट्री कमांडर्स जो थे उनके, वो पावर में रहे 1503 तक, और फिर बाद में उनको रिप्लेस किया था टुलुवाज ने फाइनली। कृष्णदेवराया टुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कृष्णदेवराया, इनका बहुत ज्यादा मेंशन मिलेगा, perhaps one of the most famous and notable kings of the empire। कृष्णदेवराया का जो रूल था वो इतना खास क्यों था? उसका रीजन था एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन। दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। एक्सपैंड करना और अपनी मिलिट्री यूनाइट करना, और एक बिगर मिलिट्री फोर्स, फाइटिंग फोर्स अपने लिए खड़ी करना। इस टाइम पे जो लैंड था तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर्स के बीच में, जिसे रायचूर दोआब कहा जाता है स्टेट में, उसमें उड़ीसा के रूलर्स का या फिर उड़ीसा के राजाओं का राज था, और बाद में वो हराए गए। सिवियर डिफीट्स वर इन्फ्लिक्टेड ऑन द सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के सुल्तान भी उनसे काफी ज्यादा हारे थे। जो किंगडम था वो हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में रहता था, कि हमेशा तैयार थे वॉर लड़ने के लिए ये। लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था इस पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि था कृष्णदेवराया के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एक प्रॉस्परस टाइम था ये। कृष्णदेवराया को जो सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलता है वो मिलता है सब बहुत ही सुंदर मार्वलस आर्किटेक्चर के लिए, जिससे वो टेम्पल्स बनाते थे। उन्होंने टेम्पल्स काफी ज्यादा ग्रैंड बनवाए इस दौरान, एंड काफी इंप्रेसिव गोपुरम्स भी होते थे, और काफी इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स भी इन्हीं की रेन के अंडर बनाए गए। उन्होंने जो सबर्बन टाउनशिप है विजयनगर एम्पायर की, जिसको नगलापुरम कहा जाता है, उन्होंने अपनी मदर के नाम पे रखा। काफी सारी डिटेल्ड इंस्क्रिप्शंस जो हैं विजयनगर की, वो आती हैं लगभग इसी टाइम के दौरान। किंग्स एंड ट्रेडर्स, यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प्ट देखने को मिलता है, वन ऑफ द सोर्सेस, कृष्णदेवराया, जिनका रूल 1509 से लेकर के 1529 तक था, 20 इयर्स का। वो काफी ज्यादा फेमस रूलर थे। स्टेट क्राफ्ट काफी ज्यादा उनके अंडर ग्रो करी थी, एंड तेलुगु में उसको अमुक्ता मल्यादा कहा जाता है, और उनके ट्रेडर्स कहते हैं, a king should improve the harbors of his city and so encourage its commerce that horses, elephants, precious gems, sandalwood, pearls and other articles are freely imported. He should arrange that the foreign sailors who land on his country on account of storms, illness and exhaustion are looked after in a suitable manner. Make the merchants of distant foreign countries who import elephants, good horses, to be attached to yourself by providing them with daily audience, presents and allowing decent profits. Then
those articles will never go to your enemies. Basically business, trade, ट्रेजरी को भरना और उसको एक बहुत ही प्रॉस्परस तरीके से एक सिटी को ऐसा बना देना दैट इफ अगर हर चीज पैसे से सॉल्व हो सकती है तो वॉर क्यों लड़े, और अच्छे से मतलब पूरा एक टुवर्ड्स अ डिफरेंट डेवलपमेंटल ग्रोथ की तरफ कृष्णदेवराया विजयनगर एम्पायर को ले गए थे। अपनी पीक पर विजयनगर एम्पायर इन्हीं के रूल के अंडर था। सो अब धीरे धीरे स्ट्रेन या फिर एक मुश्किल देखने को मिली एम्पायर को, बिकॉज कृष्णदेवराया की डेथ हो चुकी थी 1529 में। उनके सक्सेसर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे कि एक रिबेलियन भी हो सकता है, कोई एक बगावत हो सकती है, और जो नायक हैं, मिलिट्री चीफ्स हैं, वो एकदम से थ्रोन पे आ सकते हैं। बाय 1542 control at the center had shifted to another ruling lineage, that of the Aravidu. अरविडू के पास या फिर इस लीनियज के पास चला गया था, जो कि पावर में थे अंटिल द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, जहां पर विजयनगर एम्पायर फाइनली खत्म हो जाता है। इस पीरियड में जो रूलर्स थे विजयनगर के, और खास करके पूरे डेक्कन का जो एरिया है, वहां पर भी सल्टनेट्स ने एकदम से अपनी अलाइनमेंट्स और अपने जो उनके एलाइज होते हैं उन्हें चेंज करना शुरू कर दिया था। इसमें जो अलायंसेस हैं बहुत ज्यादा बदली थी, और जो सल्टनेट्स थे विजयनगर के आसपास, जिनसे विजयनगर एम्पायर की पहले वॉर होती थी, वॉर लाइक सिचुएशन होती थी, अब वो एलाइज बन गए थे बिकॉज ब्रिटिश आ चुके थे। इन 1565 रामाराया, जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर के, उन्होंने अपनी आर्मी ली और बैटल में गए एट राक्षसी तंगड़ी, ऑल्सो नोन एज तलीकोटा, जहां पे उनके फोर्सेस थे, उनकी आर्मीज कंबाइन करके साथ में वॉर लड़ रहे थे, एक दूसरे का हेल्प कर रहे थे, और उनकी हेल्प में थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा के एम्पायर्स और सल्टनेट्स। ये जो विक्टोरियस आर्मीज हैं, इन्होंने विजयनगर एम्पायर को फाइनली कैप्चर किया, और सिटी जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कुछ सालों के अंदर एकदम खाली हो गई थी। अब जो फोकस था एम्पायर का वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने लगा, जहां पे कि जो अरविडू थे आफ्टर कृष्णदेवराया, जैसे हमने अभी देखा, वहां पे अब शिफ्ट हो चुका था। यहां पे अगर आप मैप देख सकते हैं साउथ इंडिया का, इट्स वेरी क्लियर। यहां पे सबसे पहले आप रिवर्स को स्पॉट करें, भीमा रिवर है, पेन्नर रिवर है, कावेरी है, एंड कांचीपुरम, गिंगी, वेलगई, ये दिस इज द फार साउथ। ऊपर से मैंगलोर, कालीकट, भटकल, these are very important places। विजयनगर आपको यहां देखने को मिलेगा। सो बेसिकली यहां से लेकर के यहां तक विजयनगर एम्पायर होता था लगभग। ये जो डायनेस्टी थी जिसने पेनुकोंडा को रूल किया था, और बाद में उसका नाम चंद्रगिरी हो गया, जिसका नाम आज की डेट में तिरुपति है, जहां पे लोग टकले होते हैं जाकर के। यवना, जिससे पहले हम वी मूव फॉरवर्ड, यवना एक संस्कृत वर्ड है विच इज यूज्ड फॉर ग्रीक्स एंड अदर पीपल्स हु एंटर्ड द सबकॉन्टिनेंट एंड वर फॉरेनर्स, और फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट स्पेसिफिकली उन्हें यवन कहा जाता था। जो आर्मीज थी सुल्तान की, वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ विजयनगर। रिलेशंस बिटवीन सुल्तान्स एंड द रायाज वर नॉट ऑलवेज और इनेविटेबली हॉस्टाइल। खास करके रिलीजियस डिफरेंसेस तो थे, बिकॉज सुल्तान्स इस्लाम एंड हार्डकोर हिंदुइज्म। यहाँ पे कृष्णदेवराया फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट करते थे काफी सारे क्लेमेंट्स ऑफ पावर्स को, जो सल्तनत के अंदर होते थे, उनके जो भी सुल्तान के खिलाफ है उसके खिलाफ बगावत करना चाह रहा है, क्योंकि सुल्तान से उनकी बनती नहीं थी। तो इस वजह से वहां पे अपराइजिंग्स या फिर उनको इंस्टिगेट करना टू रिवोल्ट अगेंस्ट their respective sultan was also happening, और sultanates and took pride in the title establisher of the Yavana kingdom। तो उनको बहुत अच्छा लगता था सुल्तान को जब उन्हें कहा जाता था establisher of the Yavana kingdom। उसको एक बहुत अच्छे तरीके से और प्राउडली इस टैग को वो वेयर करते थे। सिमिलरली सुल्तान ऑफ बीजापुर, बहुत इंपॉर्टेंट,
वो बीच में आए और उन्होंने ये पूरा जो डिस्प्यूट है विजयनगर एम्पायर का कृष्णा देव राय के डेथ के बाद जो पूरा इशू चल रहा था उसे सॉल्व कराया। इनफैक्ट द विजयनगर किंग्स वर कीन टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द सल्टनेट्स एंड वाइस वर्सा, कि वहां भी सब सही रहे, हमारे यहां भी सही रहे। ये जो एडवेंचरस पॉलिसी थी एक तरीके से रामाराया की, जो हमेशा सुल्तान को एक दूसरे से लड़वाना चाह रहे थे उनके सल्टनेट के अंदर, लेट द सुल्तान्स टू कंबाइन टुगेदर एंड डिसाइसिवली डिफीट हिम। इस वजह से एक दिन सुल्तान सारे इकट्ठे हुए अपने अपने सल्टनेट्स के और उन्हीं को अटैक कर दिया। बेसिकली वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद गिर चुके थे। द रायाज एंड नायकाज, बहुत इंपॉर्टेंट, नायकाज मिलिट्री चीफ्स, रायाज किंग्स, जो पावर एक्सरसाइज करते थे इस टाइम पे बेसिकली एक पर्टिकुलर एम्पायर में, वो मिलिट्री चीफ्स थे जो फोर्ट्स को कंट्रोल किया करते थे और उनके आर्म्ड सपोर्टर्स भी होते थे। जो चीफ्स थे वो एक एरिया से लेके दूसरे एरिया तक जाते थे और काफी केसेस में उनके साथ पेजेंट्स भी होते थे और वो फर्टाइल लैंड ढूंढते थे ताकि वो वहां पे सेटल हो पाए जब वो राया के साथ जा रहे हैं। दीज चीफ्स वर नोन एज नायकास। अब इनके जो चीफ होते थे वो नायकास होते थे और वो ज्यादातर या तो तेलुगु या कन्नड़ में कन्वर्स किया करते थे। ये प्रेवलेंट लैंग्वेजेस थी नायकास की। Many Nayakas submitted to the authority of the kings of विजयनगर, लेकिन काफी सारे बागी भी होते थे और बगावत भी कर देते थे किंग के अगेंस्ट और वो अपना रूल चाहते थे, लेकिन फिर भी काफी सारे नायकास हार जाते थे किंग के अगेंस्ट। जैसे कि द अमर नायका सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। यहाँ पे काफी सारे फीचर्स थे इस सिस्टम के, जो कि इक्ता सिस्टम, जो कि दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली की सल्तनत जो थी दिल्ली सल्तनत, वहां से लिया गया था, वहां से बोरो किया था ये पूरा कॉन्सेप्ट। अमर नायकाज मिलिट्री कमांडर्स थे जिन्हें टेरिटरीज दी जाती थी गवर्न करने के लिए कि अपनी टेरिटरी आप संभालें, और ये रायस दिया करते थे। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे पेजेंट्स से, और जो क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो क्राफ्ट आर्ट का कार्विंग का काम करते थे, शिल्पकार होते थे, उनसे भी टैक्सेस कलेक्ट किया करते थे। उन्होंने काफी सारा पार्ट रिटेन किया था रेवेन्यू का पर्सनल यूज के लिए और मेंटेन करने के लिए उस पूरी कंटिंजेंट को, जिसमें कि हाथी घोड़े ये सब होते थे एक किंग की आर्मी में। किंग की आर्मी में ये जो कंटिंजेंट्स थे, इसने विजयनगर एम्पायर को या फिर विजयनगर के जो किंग्स थे खास करके, उन्हें एक बहुत ही इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स देती थी जिससे वो बहुत अच्छे से वॉर लड़ सकते थे। एंड ब्रॉट द इंटायर सदर्न पेनिनसुला अंडर हिज कंट्रोल। कुछ जो रेवेन्यू था वो मेंटेनेंस के लिए यूज होता था, खास करके जो टेम्पल्स होते थे और जो इरिगेशन का काम होता था एम्पायर के अंदर। अब यहाँ पे जो अमर वर्ड है अमर नायका में, अमर का मतलब क्या है इसमें पूरे लैंग्वेज में? इसका मतलब होता है संस्कृत वर्ड, ये समर से निकला है और मीनिंग बैटल और वॉर। ये पर्शियन टर्म को भी डिनोट करता है अमीर, जिसका मतलब होता था हायर नोबल। तो ऐसे नायकास, ऐसे वॉरियर्स जो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के स्टेचर पे हों। अब अमर नायकास ट्रिब्यूट भेजते थे किंग्स को फेस्टिविटीज में, फेस्टिवल्स में एनुअली, और रॉयल कोर्ट में भी ओकेजनली आ जाते थे, पर्सनली आते थे, गिफ्ट्स लाते थे, अपनी लॉयल्टी प्रेजेंट करते थे किंग के सामने। जो किंग था वो ज्यादातर अपना कंट्रोल असर्ट करता था बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इधर से उधर तबादला करा दिया, यहाँ से वहां ट्रांसफर करा दिया, इससे उनकी पावर चेक में रखी जाती थी और उनको थोड़ा मतलब एक तरीके से कह सकते हैं औकात में भी रखा जाता था। एंड however during the course of the 17th century many of these nayakas established independent kingdoms। काफी सारे नायकों ने अब बगावत करके अपने अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश कर लिए थे अच्छे खासे। अब इससे जो इंपीरियल स्ट्रक्चर था विजयनगर एम्पायर का, उसके कोलैप्स करने का ये बहुत बड़ा कारण था। जो अभी हमने देखा कि अपने अपने उन्होंने सेटलमेंट्स या किंगडम्स, छोटे किंगडम्स एस्टैब्लिश किए थे अमर नायकास ने। विजयनगर द कैपिटल्स एंड इट्स एनविरॉन्स, जो कैपिटल था उसके आसपास क्या चीजें थी और आखिर इस एम्पायर के पीछे क्यों पड़े हुए थे सारे,
उसके बारे में अब हम देखेंगे। काफी सारे कैपिटल्स की तरह जो विजयनगर एम्पायर है वो कैटेगराइज करा जाता है बाय अ डिस्टिंक्टिव फिजिकल लेआउट एंड बिल्डिंग स्टाइल। काफी ज्यादा डिफरेंट था, प्लान्ड था एंड डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द किंगडम्स इन द सबकॉन्टिनेंट। हाउ? अ स्प्रॉलिंग सिटी। यहां पे हम देखते हैं एक सोर्स और एक एक्सर्प्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी, हम इसके बारे में पहले देखेंगे। काफी सारी जो इंस्क्रिप्शंस थी विजयनगर के किंग्स के बारे में and about the Nayakas making donations to temples as well as describing important events have been recovered. काफी सारी चीजें ढूंढी गई हैं। Several travelers visited the city and wrote about it. काफी सारे notable accounts हैं बड़े और फेमस ट्रैवलर्स के, जैसे कि निकोलो दे कॉन्ती जो कि एक एम्बेसडर थे नेम्ड अब्दुल रजाक, जिनको सेंड किया गया था बाय द रूलर ऑफ पर्शिया, और एक मर्चेंट थे अफनासी निकितिन जो कि रशिया से आए थे। सारे इस सिटी में उन्होंने विजिट किया था 15th सेंचुरी में। और जो डुआर्ते बाबरोजा, डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुइस और ये सारे पोर्चुगल से आए थे 16th सेंचुरी के आसपास, और उन्होंने भी काफी ज्यादा विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा है। ये डोमिंगो पेस की डिस्क्रिप्शन का एक एक्सर्प्ट है अबाउट विजयनगर। वो कहते हैं द साइज ऑफ दिस सिटी आई डू नॉट राइट हियर बिकॉज इट कैन नॉट ऑल बी सीन फ्रॉम any one spot, but I climbed a hill where I could see a great part of it. I could not see it all because it lies several ranges of hills. What I saw from thence seemed to me as large as Rome and very beautiful to the sight. There are many groves of trees within it in the gardens of those houses, and many conduits of water which flow into the midst of it, and in places there are lakes, and the king has close to his palace a palm grove and other rich fruit bearing trees. तो बहुत ज्यादा extravagant, rich, fancy, enormous empire के तरीके से इसको describe करा गया है। सबसे important यहाँ के water sources. So now before we move on to this part, this was part 1 of your class 12th NCERT history, and this was theme 7 जिसका नाम था an imperial capital विजयनगर। I hope अभी तक आप सब समझ चुके हैं, and in the coming parts we'll be moving on with the chapter. Make sure you like, share, comment on this video and subscribe to the channel. Thank you, Team Educate.